नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज। में फिर हाजिर हूं बड़ी खबर के साथ। बता दूं कि राजधानी लखनऊ के अधिवक्ताओं की तरफ से हिंदी साहित्य को लेकर दिन भर दर्शन साहित्य प्रवाह के तत्वाधान में आयोजित लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी साहित्य के मंच से हिंदी भाषा जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हिंदी की बहुत बड़ी समस्या है, साहित्यकारों ने जो इस मंच का कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसे बढ़ावा देने का काम किया। और अधिवक्ताओं ने समाज में जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी का अभाव न होने से उच्च न्यायालय तक बात नहीं पहुंच पाती है। साथ ही साथ अधिवक्ता के अधिकारों के लिए भी बात कही गई। अधिवक्ता पेंशन और अधिवक्ता को सभी अधिकार और मुआवजा दिया जाए। अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस अधिवक्ताओं को मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर रचना रिया मिश्रा ने अधिवक्ता समाज के लिए अपनी बात रखी। मैडम, आज किस बात को लेकर ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मैं अधिवक्ता रचना रिया मिश्रा, सिविल कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो साहित्यकारों की तरफ से है, और चूँकि हमारे समाज में, अधिवक्ता समाज में एक तरह से देखा जाए तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हिंदी की बहुत बड़ी एक समस्या है। और हम साहित्यकारों ने जो ये मंच का ये प्रोग्राम किया, बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी चूँकि एक ऐसा विषय है जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है, जो कि हमारे अनुच्छेदों में भी कहा गया है। अनुच्छेद 43 से लेकर के 50 तक की हिंदी की बात कही गई है। तो साहित्यकार का जो मंच है, उस मंच ने कहीं ना कहीं हिंदी को एक प्रमोट किया है। और साहित्य से अधिवक्ता समाज में हिंदी का एक जो प्रचलन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अभी जो हमारे नए अधिवक्ता आ रहे हैं या हमारे जो इससे पहले जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता थे, बहुत बार समस्या होती है कि उच्चतम न्यायालय तक वो नहीं पहुंच पाते हैं सिर्फ हिंदी के कारण। तो हम लोग आज ये प्रोग्राम इसलिए करा रहे हैं ताकि साहित्यकारों के मंच से उठ करके हिंदी हमारे बारों तक और हमारे उच्च न्यायालयों तक ये पहुँचे। और इसी के साथ मैं एक विषय और इसमें जोड़ना चाहूँगी कि आपने शायद अभी 2-3 दिन पहले आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर अधिवक्ता समाज में हुई थी, तो मैं सरकारों तक ये भी बात पहुँचाना चाहूँगी, खासकर अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, कि अधिवक्ता समाज एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, जो कि हम सभी ये अच्छे से जानते हैं। भारत की जनता के लिए अधिवक्ता समाज खड़ा होता है बिना किसी वेतन, बिना किसी सुरक्षा के। और जिस तरीके से आए दिन अधिवक्ताओं के साथ एक घटना घटती है, कभी अधिवक्ताओं को मार दिया जाता है, कभी कुछ, तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा का दायित्व ना तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है, ना ही केंद्र सरकार उठा रही है। और हम अपने मंच से, हमारा एक मंच है अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच, उस मंच की तरफ से इस अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की आवाज़ को हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं भारतवर्ष के जो अपने अपने स्तर से, अपने अपने जनपदों से आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार से भी ये मांग है कि पहली बात तो अधिवक्ता को अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है तो अधिवक्ता का परिवार सम्मानित तरीके से अपनी जीवन यापन करे, उसके लिए एक मुआवजा निश्चित करें, ताकि हमको ऐसे धरने पे ना बैठना पड़े। हमें अधिवक्ताओं को खो जाने का जो डर होता है, वो डर इतना बड़ा है क्योंकि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम अगर लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक सुरक्षा महसूस करेंगे और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हमने अपनी इस योजना में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है, तो मैं बताना चाहूँगी। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित बराही देवी मेला मैदान में आज सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कुल 34 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। बता दें कि इसमें से 32 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया तथा 2 जोड़ों ने मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज से निकाह कबूल किया। इस दौरान सम्मेलन आयोजित करने वाले लोगों ने आए हुए अतिथियों को भोजन आदि की व्यवस्था की तथा 9 दंपति को कमेटी की ओर से गृहस्थी के उपयोग में आने वाले सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए। पंडित जी, में बताइए इस कार्यक्रम में कुल कितने जोड़े सम्मिलित हुए हैं और जो है क्या क्या कमेटी की ओर से उनको दिया गया है? इस कार्यक्रम में अभी 25 नवंबर को जो अपना कार्यक्रम चल रहा है, इसमें 34 जोड़े संपन्न हुए हैं। 34 जोड़ों का शादी संपन्न हुआ है जी, जिसमें हम लोगों ने घर गृहस्थी की चीज़ें, फ्रिज है जैसे वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, टीवी, बेड, सोफा, कूलर, बर्तन सेट इत्यादि सामान, करीब 48 सामान वर वधू को दिए हैं।
अच्छा, वर और वधू दोनों पक्षों से कुल कितने कितने रुपए जमा कराए गए? इसमें करीब 18,000 रुपये शुल्क जमा कराया है और बाकी उनकी पूरी शादी का जो जितना सामान था वो सामान और उनको खाने पीने की व्यवस्था, लाइट, डीजे, टेंट सजावट, सारी व्यवस्थाएं कमेटी की तरफ से। निकाय चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी जिले की सभी नगर पंचायत नगर पालिका में संगठन को मजबूत कर रही है। आज न्यूरिया हुसैनपुर में एक निजी मैदान में आम आदमी पार्टी का नगर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें यूरिया नगर के समस्त कार्यकर्ता, चेयरमैन, सभासद के आवेदक प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जोन उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी एंड एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस निकाय चुनाव में दिल्ली के काम को देखते हुए ईमानदार पार्टी को वोट करना है और कहा कि भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम के बीच और जात पात की खाई खोदने का काम किया है, जिससे खत्म करने का काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की। इस चुनाव में उनके समर्थन में एक एक वोट डालकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो कभी सपा में थे। पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो मैनपुरी विधानसभा तो आप जीत रहे थे, आप भोगांव भी जीत जाते। इस तरह की तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आप लोग के संग बैठक का था। माननीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हमारे द्वारा संपन्न कराया गया। ये पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम था जी। और मैं मेजर सुरेश चंद्र यादव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी 10 वर्ष से मैनपुरी में रहा हूँ। ये सभी हमारे पूर्व के सैनिक हैं, उनको बुलाया गया था। अगर सभी सैनिकों को हम यहाँ पर बुलाते तो बहुत जगह कम होती। लगभग 20,000 पूर्व सैनिक हैं। ऐसी क्या खास बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप लोग की? हम लोगों ने, अध्यक्ष जी ने जो हम लोगों को टास्क दिया है, सैनिकों का काम है उसको करना। अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि एक एक वोट उसमें जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसकी निगरानी करना है। हमारे सैनिकों ने ये आश्वासन दिया है कि जिस बूथ पर भी एक भी वोट नहीं पड़ेगा वो हमारी कमी होगी और हम 100% वोट जो है अपनी पोलिंग में डलवाएंगे, सही वोट डलवाएंगे, उनकी निगरानी करेंगे। जब तक वोट जमा नहीं हो जाते हैं हम उसके साथ रहेंगे और हमारा पूरा ये भरोसा दिया सैनिकों ने। माननीय डिम्पल जी को बहुत सारे मतों से जिता के मैनपुरी क्षेत्र की जनता का मान बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी ने यह आश्वासन दिया सैनिकों को कि जो भी काम सैनिकों का होगा उसको प्राथमिकता से कराया जाएगा और इसके प्रति सैनिक तत्पर हैं और बहुत समय से प्रचार चल रहा है। हम लोगों के साथ में हमारी पूरी टीम है। कैप्टन श्यामवीर सिंह, सूबेदार अमर सिंह और बहुत सारे अहदेदार अधिकारी साथ में हैं जो 3-4 दिन से प्रचार कर रहे हैं। कल गमोरा में एक मीटिंग हुई जिसमें 40 से 50 सैनिक उपस्थित थे। उसके बाद कैलानाथ ऊपर मीटिंग हुई, वहाँ पर रघुराज सिंह यादव के अध्यक्षता में मीटिंग हुई, वहाँ लगभग 60 सैनिक थे। उसके बाद भानपुरा जो मैनपुरी विधानसभा में पड़ता है उसमें मीटिंग हुई, उसमें 40 सैनिक थे। और सुबह और शाम के टाइम हम लोग इस पूरी मुलाकात के बीच क्या खास रहा? खास ही रहा कि अध्यक्ष जी ने जो हमको टास्क दिया है जी, वो सोनिका ने उसको आश्वासन किया कि हम पूर्ण रूप से उसको पूरा करके दिखाएंगे और माननीय डिम्पल जी को बहुत सारे मतों से जिता करके मैनपुरी क्षेत्र से भेजेंगे। मैनपुरी में ब्रजेश पाठक का बयान। मैनपुरी किशनी विधानसभा के कुसमरा में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाख के समर्थन में वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभा को संबोधित करते हुए पहले तो उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं कहा कि मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव पूरे देश में चर्चित हो रहा है। एक तरफ गुजरात में चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ मैनपुर, रामपुर और खतौली में भी चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भले ही 3 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन देश में चर्चा सर्वाधिक मैनपुरी की है और मैनपुरी की चर्चा इसलिए है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैनपुरी का मतदाता करवट ले रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैनपुरी के लोगों में बढ़िया कौन जानता होगा। पूरे प्रदेश में जिले जिले के छोटे सीएम बनकर लोग बैठे थे जिन पर लोग मिनी सीएम कहते थे। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, प्लाट, मकान, दुकान पर कब्जा करना समाजवादी पार्टी के शासन में लोग कहने लगे तो समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है।
हमारे मैनपुरी के लोग भूले नहीं होंगे। हमारी घर की बहू बेटियां शाम को निकलने में डरती थीं, सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं जाएंगे। जब सरकार बनी, इसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, जिसके बाद आज कहाँ गए माफिया, लो आज कहाँ गए गुंडे, लो आज बड़े बड़े माफिया लोग गले में तख्ती डालकर घूमते हैं। इस तरह की तमाम बातें डिप्टी सीएम ने कही। देखिए, लोकतंत्र में जनता महान है और जनता को ही अधिकार है अपने नेता को चुनने का। मैनपुरी के लोग मन बना चुके हैं कमल को खिलाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में भारी उत्साह है और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की सब लोग सराहना कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैनपुरी में कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा। मैनपुरी में जनपद संभल की असमोली विधानसभा से पूर्व विधायिका पिंकी यादव के पिता पूर्व मंत्री एवं सांसद रहे विजेंद्र सिंह यादव का शुक्रवार सुबह 10 बजे हार्ट अटैक से मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में निधन हो गया। आपको बता दें कि 3 बार विधायक एवं सांसद मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के कदावर नेता विजेंद्र सिंह यादव ने राजनीति की शुरुआत बहजोई विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर की, पर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसी के चलते वर्ष 1980 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर संभल लोकसभा सीट से मैदान में उतरे और वह पहली बार जीत दर्ज कर सांसद बने एवं 1985 में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया, जिसके बाद बहजोई विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज कर विधायक बने एवं नारायण दत्त तिवारी की सरकार के मंत्री बने। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव फरीदपुर खुशहाल में लाया गया, जहां पर क्षेत्रीय नेताओं का तांता लगा हुआ है। गांव एवं परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि स्वर्गीय पूर्व मंत्री विजेंद्र पाल सिंह यादव का पैतृक गांव में ही शनिवार सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त हो चुका है छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए TTN न्यूज़। नमस्कार।